चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रेनिंग डिलीवरी मेथड। आज हम सब ट्रेनिंग डिलीवरी मेथड देखेंगे। कल हमने टॉपिक किया था कॉम्पिटेंसी मैपिंग। अगर आपने कॉम्पिटेंसी मैपिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कॉम्पिटेंसी मैपिंग देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटेंसी मैपिंग। और आइए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रेनिंग डिलीवरी मेथड। ट्रेनिंग डिलीवरी मेथड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग होता क्या है। सो ट्रेनिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग अ स्पेसिफिक स्किल। ट्रेनिंग रेफर करता है एक प्रोसेस को जिसमें एक स्पेशल स्किल हम क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, है ना। इम्पार्ट करते हैं यानी कोई नॉलेज हम गेन करते हैं, है ना। ट्रेनिंग में हम किसी प्रकार का एक नॉलेज गेन करने का, नॉलेज दिलाने का एक प्रोसेस है। कौन? ट्रेनिंग, ठीक है। वहीं यहाँ पे डेलविच कहते हैं, डेलविच डिफाइन ट्रेनिंग एज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल्स लर्न नॉलेज एंड और स्किल फॉर द डिफिनिट पर्पस। वहीं डेलविच कहते हैं ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है, ठीक है। डेलविच का कहना है कि ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है जिसमें पीपल्स यानी कि जो सीखने वाले हैं, व्यक्ति हैं, उनको वो लर्न करते हैं नॉलेज, ठीक है। एक डिफिनिट स्किल, एक स्किल लर्न करते हैं, नॉलेज लर्न करते हैं। किस लिए? एक डिफिनिट पर्पस के लिए। वो पर्पस में भी ऑर्गेनाइजेशन गोल हो सकता है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज दिया जाता है, एक स्पेशल आपको स्किल, टेक्निकल स्किल दिया जाता है ताकि उस टास्क को आप टेक्निकली उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें, राइट। यही ट्रेनिंग है। एक बार फिर से देख लीजिए, ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग स्पेशल स्किल्स। वहीं डेलविच का कहना है, डेलविच डिफाइन ट्रेनिंग एज द ऑर्गेनाइज प्रोसीजर बाय विच पीपल्स लर्न नॉलेज एंड स्किल्स फॉर अ डिफिनिट पर्पस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी आगे के वीडियो बनाने के लिए। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए अगले स्लाइड की ओर हम आ चुके हैं। ट्रेनिंग डिलीवरी मेथड की बात करें तो कितने प्रकार से होती है। देखिए जनरली जो ट्रेनिंग डिलीवरी होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आपको यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है ना, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ये नाम से ही पता चल रहा है। हम लोग इसको डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं ऑन द जॉब में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। जॉब रोटेशन, कोचिंग ट्रेनिंग मेथड, जॉब इंस्ट्रक्शन, कमिटी असाइनमेंट, और पढ़ेंगे इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ठीक है। और वहीं हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में देखेंगे केस स्टडी मेथड, इंसिडेंट मेथड, रोल प्ले मेथड, इन द बास्केट मेथड, ग्रीड मेथड, लेक्चर्स मेथड, सिमुलेशन मेथड, मैनेजमेंट एजुकेशन मेथड, ये सब दिखेंगे। तो थोड़ा सा टॉपिक ज़रा सा वाइड है, ठीक है, ज़रा फास्ट वाइड है ये। तो मैं आज जो कवर करने वाला हूँ, हम सब आज देखेंगे ये पूरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। हम लोग देखेंगे आज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। जैसा कि आप सबको नाम से ही पता चल रहा है, राइट, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑन द जॉब यानी कि ये इसमें कोई बंदा जॉब करते हुए ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है ना। कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, कोई कैंडिडेट्स है जो जॉब करते हुए ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये क्या है। ऑन द जॉब को हम OJT भी बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग को हम
OJT मेथड भी बोलते हैं शॉर्ट में। OJT मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। दूसरा, ये प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें सिखाई जाती है, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ सिखाई जाती है, ठीक है ना। और एक ये अंडर दिस मेथड द ट्रेनिंग गिव्स यू ट्रेनिंग एट द वर्क प्लेस बाय हिज इमीडिएट सुपरवाइज। आपको इसमें जो आपका ट्रेनर रहेगा, आप जहाँ कार्य कर रहे होंगे, जिस वर्क प्लेस पे होंगे, वहाँ पे आपको इमीडिएट सुपरवाइज किया जाएगा, है ना। इस मेथड में आपको इमीडिएट आपके ट्रेनर के द्वारा इमीडिएट आपको सुपरवाइज किया जाएगा, राइट। इसमें आपको क्या होता है, ट्रेनिंग इज अ प्लेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक जॉब, टाउट द स्किल एंड नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म इट, है ना। आप जिस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, आप जिस जॉब को परफॉर्म, स्पेसिफिक जॉब पे आपको जो टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके पास स्किल चाहिए, आपके पास नॉलेज चाहिए जो ज़रूरी है, वो आपको ट्रेनर आपको सिखाएगा, है ना। आप वो जॉब पे ही आप सीख पाएंगे, है ना, परफॉर्म करेंगे, उसको परफॉर्म करते हुए प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, ठीक है। दूसरी ओर बेस्ड ऑन दिस क्या बोलती है, ये बोल रहा है बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसका जो प्रिंसिपल सबसे है बेस्ट है ये लर्निंग, आप जो कार्य सीखते हैं वो करके सीखते हैं, ये हमारा OJT है, ठीक है, OJT है। OJT का हम एडवांटेज देखें, आइए वन बाय वन एडवांटेज भी देख लेते हैं। OJT का एडवांटेज देखें हम तो आपको सबसे पहला जो एडवांटेज मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिकल लर्निंग है, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं वो टास्क परफॉर्म करके वो कर रहे हैं ना। आप जॉब पे हैं, वो टास्क आपको सिखाया गया है, वो टास्क आप वो कर रहे हैं ना, तो आप ये प्रैक्टिकल लर्निंग हो गया आपका, ठीक है। दूसरा लॉस एक्सपेंसेस है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं, आपका सिखा रहा है, सिखा के आप कर रहे थे, लॉस एक्सपेंस भी है। ये क्या मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू लर्न, आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर ये सीख करता है, मोटिवेट करना है लर्न करने के लिए। यहाँ पे कोई नो आर्टिफिशियल सेटअप रिक्वायर्ड, कोई आर्टिफिशियल सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। वहीं यहाँ पे दूसरा एडवांटेज की ओर देखें, डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे। पहला तो ये है कि चांसेस ऑफ हाई एरर, क्योंकि आप जो सीखे हैं, तुरंत सीखे हैं, उसको वापस करेंगे, है ना, तो टेक्निकली समथिंग कुछ वो हो जाता है, एरर आ जाती है, तो ये हाईली चांस होता है एरर करने का। हाई चांसेस ऑफ वेस्टेज, ठीक है, हाई चांसेस ऑफ वेस्टेज, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, है ना। तो ये चीज़ें डिसएडवांटेज यहाँ पे है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग को हम कैसे करें, एक और देख लेते हैं इसको डेफिनेशन में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, दिस टाइप ऑफ मेथड आल्सो नोन एज जॉब इंस्ट्रक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, जॉब ट्रेनिंग मेथड को, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को हम जॉब इंस्ट्रक्शंस मेथड भी कहते हैं, ठीक। चलिए मेथड की भी बात कर लेते हैं। तो मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जॉब रोटेशन, है ना। जॉब रोटेशन होता क्या है, सबसे पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग जॉब रोटेशन, समझाते हैं। जो मेथड वहाँ पे देखे थे, ये बोलता है इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। इसमें जो आपका ये मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, आपको एक जॉब से दूसरे जॉब पे ही रख दिया जाता है, रोटेशन हो जाता है, ठीक है। प्रमोशन हो सकता है, मे बी डिमोशन हो सकता है, एक जॉब से दूसरे स्कूल जो जॉब पे ही आपको वहाँ पे रख दिया जाता है, ताकि आपको उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको गेन हो सके और आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकें, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। द ट्रेनी रिसीव जॉब नॉलेज एंड गेन एक्सपीरियंसेस फ्रॉम हिज सुपरवाइजर और ट्रेनर। इसमें जो ट्रेनी जो होता है वो नॉलेज एक्सपीरियंस अपने सुपरवाइज जो होता है उसका जो उसको सुपरवाइज करता है, उनके द्वारा चीज़ों को वो कलेक्ट करता है। नॉलेज हो, मे बी नॉलेज हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि वो पहले से वो टास्क को कर चुके हैं, वो टास्क आपको सिखाएंगे तो बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना। जॉब रोटेशन हो गया, आपको वहाँ से वहाँ पर रख दिया जाए तो वो आपको टेक्निकली चीज़ें जो भी है वो आपको सिखाएंगे, है ना। आगे दिस टाइप of a training gives an opportunity to train to understand the problem people's on other job and respect them, है ना। ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको प्रॉब्लम समझने के लिए, और आपको रिस्पेक्ट भी देता है ना। प्रमोशन हुआ तो आपको जाहिर सी बात आपको रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रोटेट करता है, एक जॉब से दूसरे जॉब पे आपको इसमें मूवमेंट होता है ना, इस पर एक जॉब से दूसरे जॉब पे आपको रख दिया जा सकता है। ये जॉब रोटेशन आपका हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, ये कोचिंग।
कोचिंग जो है इसमें जनरली एक आपका इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है ना। ये देखिएगा, द ट्रेनी इज प्लेस्ड अंडर द पार्टिकुलर सुपरवाइजर हु फंक्शन एज अ कोच इन अ ट्रेनिंग एंड इंडिविजुअल। कोच होता है जो आपका जो सुपरवाइजर होता है वो आपको सुपरवाइज करता है, ठीक है ना। द सुपरवाइजर प्रोवाइड फीडबैक टू ट्रेनी ऑन हिज परफॉर्मेंस फॉर हिज सम सजेशन टू इम्प्रूवमेंट। आपको इसमें ट्रेनर जो आपका सुपरवाइजर जो होता है, आपको जो सुपरवाइज करता है, वो आप किस प्रकार से उस चीज़ों को, टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उस जॉब रोल को जो भी क्राइटेरिया है उसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव कैसे गेन कर रहे हैं, उसमें जो आपका जो भी उनको लगता है वो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सजेशन देगा, है ना। आपको सजेशन देंगे जो आपका सुपरवाइजर होंगे। क्लियर है, आपको जो सुपरवाइज कर रहे होंगे। चलिए आगे क्यों चलते हैं, दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे, जॉब इंस्ट्रक्शन। दिस मैटर इज ऑल्सो नेम स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग भी इसको कहते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग में बोलते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन मैटर को। अंडर दिस मेथड द ट्रेनर एक्सप्लेन द ट्रेनी वाई ऑफ डूइंग द जॉब, सॉरी माफ कीजिएगा, वे ऑफ डूइंग जॉब, नॉलेज एंड स्किल एंड अलाउ हिम टू डू द जॉब। द ट्रेनर appraise the performance, provide information and correct the trainees, है ना। इस मेथड को हम, जॉब इंस्ट्रक्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मेथड भी कहते हैं। इस ट्रेनिंग मेथड में जो आपका ट्रेनर होता है वो आपको समझाता है, आपको वो कार्य करके ट्रेनिंग को, नॉलेज स्किल क्या चाहिए वो आपको करने का तरीका, आपको वो जॉब करने का तरीका आपको बताता है। और वो आपको ट्रेनर क्या करता है, अप्रेज करता है परफॉर्मेंस को, और आपको करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको प्रोवाइड करता है कि इसको कैसे करनी है, कैसे नहीं करना है। वो आपको एक तरह का इंस्ट्रक्ट करता है, और इंस्ट्रक्ट करके आपको करेक्ट करने का कोशिश करता है। आप जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें करेक्ट करता है आपको, ठीक है, आपका जो ट्रेनिंग होता है। क्लियर है, चलिए क्लियर है। चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो है आपका इन द बास्केट मेथड में क्या होता है, एम्प्लॉयर को इमेजनरी कंपनी एक दे दी जाती है, ठीक है ना। इमेजनरी कंपनी दे दी जाती है, और उस इमेजनरी कंपनी का आपके पास में भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसका डाटा रिलेटेड फॉर्म आपको बनाना होता है, ठीक है ना। चलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन द बास्केट में क्या कहता है, द एम्प्लॉयज आर गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इमेजनरी कंपनी, ठीक है। ये देखिए आप, इमेजनरी कंपनी, इट्स एक्टिविटी एंड प्रोडक्ट एंड ऑल द डाटा रिलेटेड टू द फर्म। इसमें एक एक्टिविटी होता है प्रोडक्ट का और एक फर्म का, इमेजनरी फर्म होता है, ठीक है ना। आपको इमेजिन करना पड़ता है ये पार्टिकुलर XYZ कंपनी है, इस XYZ कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ये आपका डाटा है, वो आपको इमेजिन करके इन्फॉर्मेशन, है ना, आपको देता है, ठीक है ना। इसमें क्या करना होता है, आगे क्यों देखेंगे तो, द ट्रेनी एम्प्लॉयज अंडर द ट्रेनी हैज़ टू मेक नोट्स, डेलीगेट टास्क एंड प्रिपेयर शेड्यूल विद अ स्पेसिफिक टाइम। जो आप इसमें जो इमेजनरी कंपनी का सभी चीज़ें आपको परफॉर्म करना पड़ता है ना, एज अ टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, आपको नोट्स बनाना पड़ता है, डेलीगेट टास्क आपको दी जाती है, वो सब आपको शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक टाइम में आपको ये सब चीज़ें की जाती है। सिंपल सा मेथड है। सिंपल क्या है इसमें, कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं कंपनी के पास, उनको एक इमेजनरी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट एक्टिविटी होगा, उसको लॉन्चिंग, प्रमोशन, उसके पास एक डाटा आपको बनाना होगा, उसको कैसे करते हैं इमेजनरी कंपनी को, कैसे आप आगे इसको लेकर चलेंगे, ये चीज़ें होती है, ठीक है। आगे की ओर देखें, अगला क्या है, कॉन्फ्रेंसेस मेथड, है ना। देखिए कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है एक मीटिंग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे यही बोलता है, अ मीटिंग ऑफ सेवरल पीपल्स टू डिस्कस एनी सब्जेक्ट इज अ कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। ये क्या बोल रहा है, मीटिंग ऑफ सेवरल पीपल टू डिस्कस एनी सब्जेक्ट इज अ गुड कॉन्फ्रेंस, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, ईच पार्टिसिपेंट इज अ गिवन इक्वल चांस टू कंट्रीब्यूट बाय एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग वेरियस इशूज रिलेटेड टू द टॉपिक्स। इसमें जितने भी आपका पार्टिसिपेंट होते हैं उनको इक्वल चांस दिया जाता है, किसके लिए,
एनालाइज करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए, उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए उनको इक्वल चांस दिया जाता है। जो टॉपिक जो वेरियस इश्यूज जो चल रहा है, जिस टॉपिक से रिलेटेड, उस पर बोलने का उनको पूरा हक दिया जाता है एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसमें ये मेथड काम करता है, ठीक है ना। एवरीवन कैन एक्सप्रेस देयर ओन आइडिया एंड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आइडिया को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। किसमें? कॉन्फ्रेंस मेथड्स में, है ना। एक मीटिंग होगा, मीटिंग में आपको पार्टिकुलर जो इशू चल रहा है उस इशू के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट हो गए, सबको एक चांस दिया जाएगा। उस चांस में आपने जो भी रियलाइज़ किया, जो भी एनालाइज किया है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो आइडिया है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो उनके प्रति वो कॉन्फ्रेंसेस में आप रख सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।